अस्सलामुअलैकुम। इमरान शेख है। स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व। राइट स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको साइन और कोसाइन दोनों वेव्स किस तरह ट्रैवल करती हैं, राइट, वो मैं आपकी थोड़ा उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स को अक्सर कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, उसमें इंटरसेक्शंस जो कर्व के साथ लाइंस होती हैं, दूसरे कर्व होते हैं, उसमें जो आपको पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स मालूम करने होते हैं, जब आपको लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट, जो एरिया को अंडर जो आप मालूम करना होता है आपको, उसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। ये 0 1 -1, ये आपके पास राइट सर साइन वेव्स है, राइट। ये एंगल्स हैं आपके, ये एक पूरा व्हील है, साइन व्हील, राइट। नाउ इट इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, 90 180 270 और 360। ये साइन वेव्स हैं, राइट। ये साइन वेव पॉजिटिव एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। इसी तरह अगर हम नेगेटिव यहाँ पर मूव करेंगे तो सेम डिस्टेंस, राइट। ये आप देख रहे हैं, ये क्या होगा हमारा -90 -180 एंड 360, राइट। इसी तरह अगर मैं कोसाइन आपको बताऊं, ये 1 -1, ये कोसाइन व्हील है, राइट। ये हमारा व्हील, राइट। अब इसकी रोटेशन आपको दिखा रहा हूं कोसाइन की, कि ये 0 90 270, ये आपका कोसाइन, राइट। ये पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। इसी तरह अगर जो है वो आपका ये होगा, अगर नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा तो ये, तो ये क्या हो जाएगा -90 और ये -270। अच्छा, ज़रा मैं आपको अगर मैं यहाँ क्वाड्रेंट की बताऊं, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, राइट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, राइट। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा साइकिल पॉजिटिव
एक्सिस पे घूम रहा है। सिमिलरली नेगेटिव में होगा तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका राइट सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह यहां पर आपका ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। स्टूडेंट ये आपको ज़रूरी इसलिए बताना पड़ा क्वाड्रेंट का कि यहाँ से जो कन्फ्यूजन होता है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक क्वेश्चन के ज़रिए, जिससे हमें कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। अब अगर आपको ये रोटेशन का सही कॉन्सेप्ट है आपके पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। असल में आपको जब आप ये पूरा सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो आपका ये जो आपको जो व्हील है और ये जो व्हील की मूवमेंट है आपकी पॉजिटिव एक्सिस पे साइन या कोसाइन की, इसका आपको अच्छी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, राइट। अब इससे एग्जांपल लेते हैं हम। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। ये हमारे पास एक कर्व है, राइट, और ये एक लाइन है। थोड़ा सा कर्व को इतना बेटर नहीं है ये, तो ये लाइन है हमारे पास, राइट। अब इस कर्व की जो इक्वेशन है हमारे पास वो है 4 + 2 cos 3x, y इज इक्वल्स टू 4 + 2 cos 3x, एंड दिस इज द लाइन इज y इज इक्वल्स टू 5। अब ये देखें आप, ये कर्व है और ये शेडेड एरिया है। नाउ द शेडेड एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 5। ये कर्व जो ये जो एरिया है ये एक लाइन और कर्व से बिल्कुल घिरा हुआ है, राइट। अब ये फर्स्ट कर लें, आपके पास पॉइंट है ए बी। अब हमें जब तक ए और बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे हम ये एरिया मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहला कंफ्यूजन ही स्टार्ट यहीं से होता है। अब इसको क्या करें, अगर आप कंपेयर कर लें, y इज इक्वल्स टू 5, 5 is equals to 4 plus 2 cos 3x. 2 cos 3x is equals to 5 minus 4, 1 cos 3x is equals to half, and 3x is equals to cos inverse half. तो हमारे पास ये है कैलकुलेटर से। अब इसकी हम अगर वैल्यू फाइंड करें, अच्छा कैलकुलेटर जैसे क्या पता ही है आपको कि रेडियन मॉड में होगा, cos इनवर्स हाफ। अच्छा मॉड इसका चेंज करना है, ये 4। कैलकुलेटर में हमेशा ये ख्याल रखने का पड़े, कभी आपसे जो है कैलकुलेटर आपका सबसे पहले क्या है, रेडियन मॉड में होना चाहिए। तो cos इनवर्स π/3, 3x इज इक्वल्स टू π/3। अब आप यहां देखें, हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट। कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, राइट। लेकिन अब यहां देखें अगर, तो यहां पर ये दो जगह कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, एक यानी पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट, और नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप देख सकते हैं। तो यहां पर 3x इज इक्वल्स टू π/3 और
3x इज इक्वल्स टू -π/3, राइट। दोनों बिल्कुल सेम है डिस्टेंस। जैसे कि आपको इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि दोनों पॉजिटिव साइकिल्स अगर एक कोसाइन वेव्स है और ये इस तरह देख लें, ये ऐसे चल रहा है पॉजिटिव एक्सिस में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, इसी तरह अगर नेगेटिव में चलेगा तो राइट। तो ये आपका अगर 90 है तो ये क्या हो गया -90। इज दैट क्लियर? तो सेम पोजीशन अगर देख लें, मैं इसको ये रब कर दूं यहां पर, तो ये देखिए ये वही पोजीशन आ गई हमारे पास। समझ आ रही है बात? तो x इज इक्वल्स टू π/9 एंड x इज इक्वल्स टू -π/9। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए, x क्या आ गए π/9 -π/9। तो यहां जो गलती होती है स्टूडेंट से वो ये होती है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देखें कि ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आपकी। तो इसी तरह की मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर ये क्लियर करता रहूँगा। यहाँ पर असल चीज़ क्या है फिर तो बड़ा आसान होता है, बाकी हम इसको कंप्लीट करेंगे जब कि किस तरह हम उसको लिमिट्स लगाते हैं। पहली चीज़ जो स्टूडेंट से गलती होती है वो आपकी लिमिट्स। जब तक आपके पास लिमिट्स नहीं होंगी तो आप उसको, ये आपके पास फाइनाइट एरिया है राइट, इनफाइनाइट नहीं है। अब आप कर्व में से लाइन को माइनस कर देंगे, यू विल फाइंड द पर्टिकुलर शेडेड एरिया। बट उससे पहले आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। इज इट क्लियर? होप कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, डन, ओके।